कहाँ से ये सफल हुआ? बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ अजय सिंह। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। बीते दिनों छपरा में 10 से 11 लोगों की जहरीली शराब के कारण मौत हो गई है। इसी को लेकर जब हमने बात किया पूर्व कृषि मंत्री आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह से, तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार के संरक्षण में ही शराब बिक रहा है। क्या कुछ करें सुधाकर सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। कहाँ से ये सफल हुआ? बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है उसमें ये लोग कामयाब हैं। और आज तक तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। दोषी कौन है? दोषी कौन है? सत्ता का संरक्षण मिल रहा है सत्ता क्या? के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा ही है इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप बिहार के किसी कोने में, इसी कैंपस के भीतर में मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जांच का रिपोर्ट आया, जब अति सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे। और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं कार्रवाई। संशोधन होना चाहिए। मैं शराब को लेकर के मेरी धारणा साफ है कि मैं शराब को ही लेकर नहीं, हम उन तमाम चीज़ों को लेकर जो खाने और पीने की जो सामान है उस पर प्रतिबंध जैसा लगाना एकदम से ही आप कह सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का है। खोल देना चाहिए शायद। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आप अवेयरनेस के जरिए उनको लोगों को काउंसलिंग के जरिए शराब पीने की जो सिस्टम है उसको आप समझाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस नज़रिए से यह क्रिमिनल एक्ट का हिस्सा नहीं है, यह सिविल एक्ट का हिस्सा है। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो गलत हैं, लेकिन उस सभी चीज़ों के लिए जेल भेजना ये जायज़ नहीं है। और पूरा जो सरकार चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, वो इस काम के लिए केवल नहीं बना है कि बिहार की जो जनता टैक्स देती है वो सारा पैसा सरकार चलाने में चला जाए। डेवलपमेंट के लिए भी पैसा होता है, आपको विकास करने के लिए पैसे मिलते हैं, उस सारे पैसे का अपव्यय आप करते हैं, जेल बनाते हैं, पुलिस लगाते हैं, जुडिशरी की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। इस काम के लिए सरकारें नहीं होती। सरकारें न्यूनतम खर्च में चलनी चाहिए और अधिकतम उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कह दिया है कि उनके संरक्षण में ही बिहार में शराब मिल रहे हैं और शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। बिहार में शराबबंदी ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। नमस्कार।